गुड मॉर्निंग क्लास 8। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे लाख की चूड़ियाँ पार्ट। बच्चों, हम तब पढ़ रहे थे कि जो बदलू अपने गांव में अपने लघु उद्योग को चलाता था और वो आग में जलाकर लाख को पिघलाता और उन्हें बेलन पर चढ़ा चढ़ाकर चूड़ियों का आकार देता और उन पर रंग करता। तो उससे आगे हम आज पढ़ेंगे बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। तो बच्चों, जो बदलू मनिहार था यानी कि चूड़ी बनाने वाला था, वो मचिए पर बैठकर होता है एक छोटी सी चारपाई, ठीक है, जिसे रस्सियों से बुना जाता है, अपने गाँव में देखी होगी, उस पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का आप जानते होंगे, जिसमें मिट्टी का एक हुक्का होता है जिसमें कोयले और तंबाकू डालकर उसे पिया जाता है। गांव में उसे पीते हैं। वैसे आजकल शहरी फैशन में भी उसका रिवाज आ गया है फिर से, ठीक है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। लोग अपनी थकान मिटाने के लिए, या उन्हें आदत होती है, लत लग जाती है, इसको बीच बीच में पीते रहते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक जब अपने बचपन में गांव जाते तो वो ज़्यादातर बदलू के पास ही बैठते थे। वह मुझे लला कहा करता। गांव में संबोधन का एक तरीका लला या बेटा या बच्चा, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। और जैसे ही लेखक उनके पास पहुंचते, वो उनके लिए भी छोटी सी स्टूल के तरह की, या स्टूल से थोड़ा बड़ी एक चारपाई तरह की मंगा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। और लेखक तब बच्चे थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता बदलू का चूड़ी बनाना, तो वो लगातार उसे चूड़ियाँ बनाना देखे रहते। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। रोज ही 4-6 जोड़े से क्या मतलब है बच्चों? 4 जोड़े का मतलब है 8 चूड़ियाँ, 6 जोड़े का मतलब है 12 चूड़ियाँ। तो इतनी चूड़ियाँ वो लगभग रोज बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने के पश्चात वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, पूरा जोड़ा बना लेने पर। जोड़े का मतलब है 2 चूड़ियाँ, ठीक है। तो 2 चूड़ियाँ बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मतलब अपनी कला को देखता कि उसकी चूड़ी कैसी बनी, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बिल्कुल ऐसा लगता था कि वह बेलन निर्जीव बेलन नहीं है, बल्कि किसी स्त्री ने उन चूड़ियों को क्या पहना है, हाथ में पहना है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि वो कल्पना करता कि नववधू के हाथ में, या जो स्त्री इन चूड़ियों को पहनेगी, तो उसके हाथ में ये चूड़ियाँ कैसी लगेंगी। बदलू मनिहार था। अब उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, पहले बताया नहीं गया था। बदलू, जिसका नाम है बच्चों मनिहार था। मनिहार का तात्पर्य है चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाता है, ठीक है, जिसका पेशा चूड़ियाँ बनाना हो। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो चूड़ियाँ बनाना उसका ऐसा रोजगार था जो उसे अपने पिता से, दादाजी से, उन लोगों से मिला हुआ था। उसके परिवार में लोग ये करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और वास्तव में वह बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, और गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो वो गांव में ही फेमस नहीं थी उसकी चूड़ियाँ, बल्कि गांव से बाहर भी उसकी चूड़ियाँ जाती थी। छोटा छोटा काम करता था, और लेकिन अपने काम में वो एक्सपर्ट था, होशियार था, और उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था, लेकिन वह कभी भी पैसों के लिए चूड़ियों को बेचता नहीं था, पैसे नहीं लेता था उसके बदले। देखो, बेचने का एक अलग तरीका सामने आ रहा है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। तो वो चूड़ियों के बदले कोई वस्तु ले लेता था। वस्तु विनिमय, विनिमय होता है बच्चों आदान प्रदान का तरीका। ये इकोनॉमिक्स का शब्द है कि किसी वस्तु के बदले वस्तु देना उन दिनों प्रचलित था बच्चों। जिसके पास अनाज होता था
वो अनाज देता था, जिसके पास कपड़े होते थे वो कपड़े देता था, जिसके पास दूध होता था। तो लोग आपस में इसी तरह वस्तु विनिमय करके अपना जीवन चलाते थे। तो बदलू क्या करता था, वह चूड़ियों के बदले कुछ वस्तु ले लेता था, जैसे खाने की चीज़ें ले लेता होगा, कपड़े ले लेता होगा, या उसकी जो आवश्यकता है वो ले लेता, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। तो अनाज के बदले, खाने के बदले उसे खाने की ज़रूरत थी और लोगों को चूड़ियों की, तो लोग अनाज दे जाते थे उसे, और उसके बदले क्या ले जाते थे, चूड़ियाँ। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। तो लेखक बताते हैं कि उसका स्वभाव अत्यधिक सीधा था। वह बिजनेसमैनों की तरह या जो लोग अपना सामान बेचते हैं उनकी तरह चालाक नहीं था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो लेखक कहते हैं मैं जितनी देर बैठा रहता, वो कोई भी सामान किसी को देता, चूड़ियाँ अपनी, तो मैंने उसे कभी झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन बदलू जो कसर निकालता था अपने बिजनेस में, वो शादी के समय में, विवाह के समय में, जब चूड़ियों की आवश्यकता होती थी घर के लोगों के भी, नववधू के लिए, तो उस समय वह अपनी पूरी कमी पूरी कर लेता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, पूरे जीवन कोई अगर उससे कहता कि वह मुफ्त में भी चूड़ियाँ दे दे तो वो दे देता, लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। लेकिन जब कहीं विवाह होता था तो वह अपनी इस कमी को क्या कर लेता था, पूरा कर लेता था, मतलब उस समय सब वसूली कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। उसे पता था कि शादी का समय है और इस समय लोग उसे जो वो मांगेगा वो क्या करेंगे, दे देंगे। तो इस समय अपनी चूड़ियों के महत्व को देखते हुए वो लोगों से जो मर्जी वो मांग लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। तो लेखक को बचपन की याद है कि जब वो अपने मामा के वहाँ किसी के विवाह पर गया था लड़की के, तो थोड़ी सी बात पर नाराज़ हो गया था, तो फिर उसको मनाना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। लोहे लग गए मतलब बहुत टाइम लग गए थे, बहुत मुश्किल आ गई थी उसको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। तो विवाह के समय वैसे तो वो किसी अनाज के बदले चूड़ियाँ दे देता, लेकिन जब किसी का विवाह होता तो उसका मूल्य वो इतना बढ़ा देता कि उसके लिए उसकी जो वाइफ थी, घरवाली थी, पत्नी थी, उसको भी उसके लिए क्या मिलते थे, वस्त्र मिलते थे, कपड़े मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था। लोग खुशी के कारण या उसकी मांग के कारण उसको मनमर्जी का क्या देते थे, अनाज दे देते थे। उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। इस समय उसे पगड़ी भी मिलती और रुपये भी मिलते। तो इस तरह से वह शादी के समय में अपनी, मैंने आपको बताया था, अपनी सारी कमी को जो वो पहले चूड़ियों के बदले कुछ नहीं लेता था, वो क्या करता था, पूरा कर देता था। यदि संसार में बदलू को, बच्चों सामने देखिएगा, स्क्रीन में आपके सामने पाठ है, आप उसको देखते रहिएगा, या आपके पास बुक है तो उसको देखिएगा। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। और अगर उसे कांच की चूड़ियाँ किसी के हाथों में दिख जाती तो वो क्या हो जाता, चिढ़ जाता था, और जो पहनने वाला व्यक्ति होता था उसे कुछ न कुछ क्या कर देता था, सुना देता था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी। आगे देखिए, कुढ़ उठना, नाराज हो जाना। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। मैं जब शहर से जाता तो वो कई घंटे मुझसे बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। तो इसका मतलब वो सब कुछ जानने का इच्छुक रहता था, तो वो मुझसे तरह तरह के प्रश्न कहता रहता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो लेखक उसको बताता कि शहर में सब लोग किसकी चूड़ियाँ पहनते हैं बच्चों, कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वह बताता शहर की बात और है लला,
वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो वो उत्तर देता कि वहाँ गांव जैसा कुछ भी नहीं है, वहाँ तो हर चीज़ बदली हुई है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बदलू जैसे चिढ़ जाता, तो वो कहता शहर और गांव में ये फ़र्क होता है कि वहाँ पहनती होंगी लाख की चूड़ियाँ, तो वहाँ तो जो औरतें होती हैं अपने मर्द का हाथ पकड़कर चलती हैं। बच्चों, गांव में पति पत्नी साथ नहीं बैठते या हाथ पकड़कर नहीं घूम सकते। तो वो इस बात पर कि जब लेखक ने बचपन में उसे बताया कि शहर में लोग कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं स्त्रियाँ, तो उसने कहा वहाँ पर तो लोग अपने पति का हाथ पकड़कर भी घूमते हैं। तो ये गांव के लिए एक अजीब सी बात होती है, क्योंकि वहाँ संकोच या लज्जा के कारण पति पत्नी हाथ पकड़कर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। तो उसने एक और कारण बताया कि उनकी कलाइयाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। जो लाख की चूड़ियाँ क्योंकि भारी भरकम होती हैं तो उसका बोझ नहीं संभाल पाती हैं। तो बच्चों, आज हमने जो पैराग्राफ पढ़े हैं, अब मैं उनके प्रश्न आपको बताऊंगी कि उनमें प्रश्न किस तरह से आते हैं। तो देखिएगा, हमने आज पढ़ा है, सामने देखते रहिएगा, ये है बच्चों, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता। मान लीजिए ये पैराग्राफ जो आपके सामने है, बदलू से लेकर नववधू की कलाई हो तक, तो इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, बदलू चूड़ी बनाने का कार्य कहाँ पर बैठकर किया करता। ठीक है, और बदलू कार्य के बीच बीच में क्या करता था। क्या करता था बच्चों? हुक्का पीता था। ठीक है, और लेखक को वो क्या कहकर संबोधित करता था। क्या कहकर संबोधित करता था? लला कहकर। ठीक है, लेखक उसे क्या करते हुए देखता रहता था। क्या करते हुए देखता रहता था? चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। बदलू रोज लगभग कितनी चूड़ियाँ बना लेता था। तो रोज बच्चों वह कितनी चूड़ियाँ बना लेता था? 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। और बदलू अपनी बनी हुई चूड़ियों को बेलन पर चढ़ाकर किस प्रकार से देखता था। किस प्रकार से देखता था? मानो वो बेलन न होकर नववधू की कलाइयाँ हों। यह आएगा कि वो क्यों ऐसे देखता था, क्योंकि वह कल्पना करता था, इमेजिनेशन करता था कि उसकी चूड़ियाँ नववधू की हाथों पर कैसी लगेंगी। तो बच्चों, ये पैराग्राफ आज मैं आपको काम करने के लिए दूंगी। इसमें से इसके 3 या 4 प्रश्न दूंगी। 2 प्रश्न, एक प्रश्न, हाँ 2 नहीं, एक प्रश्न ये भी आता है कि इस पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था। आज मैं आपको इसमें से जो मैंने ये पैराग्राफ बताया है, ये या कोई दूसरा पैराग्राफ हल करने के लिए दूंगी। आपको पैराग्राफ कॉपी में नहीं करना होगा। आपको क्या करना होगा कि आपको उस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न उत्तरों को कॉपी करना होगा, उनके उत्तर लिखने होंगे अपने आप। तो छोटे छोटे प्रश्न होंगे बच्चों, बहुत बड़े प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इस तरह से पढ़ाने से आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आपके लिए भी ये सुविधाजनक हो रहा होगा। तो आपको धीरे धीरे अपनी परीक्षा के लिए, आगे परीक्षा होंगी आपकी, उसके लिए तैयारी करते रहना है। और बच्चों, आप घूमते घूमते भी इस वीडियो को अपने कान से लगा के सुनेंगे तो आपको पाठ के बारे में अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो बच्चों, आज हम अपने इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं।